नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल राहुल खनगवाल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के लिए भारत में आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। इन प्रश्नों को आप 2 से 3 बार जरूर से देखें, क्योंकि जीके एक बार में याद होना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आप इसे बार बार रिवीजन के तौर पे देखें, जिससे यह आपको आसानी से याद हो सके। ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, तोता-ए-हिंद तूतिए हिंदी के उपनाम से जाना जाता है। ये जाना जाता है अमीर खुसरो। ऑप्शन ए। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था एटा में। ऑप्शन सी। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ये थे हमारे अमीर खुसरो शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के। सी बी ऑप्शन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था महमूद हसन। ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन ए। अमीर खुसरो किसके शासक के दरबारी कवि थे? ये थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी। महान हिंदू विधि निर्माता थे। महान हिंदू विधि निर्माता जो थे वो थे हमारे मनु। ऑप्शन सी। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ये माना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1469 के अंदर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य ने शिक्षा दी थी। चैतन्य ने भक्ति की शिक्षा दी थी। ऑप्शन ए। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? ये ऑप्शन बी, अंगद नाम से प्रसिद्ध हुआ था। त्यागराज कौन थे? ये संगीतज्ञ थे। ठीक है। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? ये त्यागराज को जाना जाता है। ऑप्शन ए। उसके बाद में गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। तानसेन का वास्तविक नाम था रामतन पांडे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था कुंज श्रू। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था अज़दुल्ला खां। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ये कहा था अमीर खुसरो ने। दुख में सब सुमरन करे, सुख में करे न कोई, ये पंक्ति किसने कही थी? ये कही थी कबीरदास जी ने। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? ये है श्रीमद् भागवत गीता की। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? ये कहा था कबीरदास जी ने। किसने आह्वान किया था कि पुनः वेदों को अपनाएं? ये आह्वान किया था हमारे दयानंद सरस्वती ने। संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर जो थे वो रामानंद जी के शिष्य थे। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु जो थे वो थे हरिदास जी। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था तलवंडी के अंदर। सिख के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली नंदेड़। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मक्का के अंदर। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली ये है लुम्बिनी, नेपाल के अंदर। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था ऑप्शन बी, कलादी के अंदर।
कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? ये पावापुरी इनसे संबंधित नहीं है, बाकी सारनाथ, बोध गया और कुशीनगर इनसे संबंधित है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था? इन्होंने दिया था ये सारनाथ के अंदर। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था बेहलहम के अंदर, ऑप्शन बी। मगहर किस महापुरुष की जन्मस्थली है? यह है कबीरदास जी की। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडाग्राम के अंदर, ऑप्शन ए। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुशीनगर के अंदर। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन सी, बोध गया के अंदर। उसके बाद है चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था नांदेड़ के अंदर। महात्मा बुद्ध के नादिया के अंदर। महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित नहीं है? ये सांची से संबंधित नहीं है। बाकी बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर से संबंधित है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि है नांदेड़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी के अंदर हुई थी। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? ये आगरा के मूल निवासी थे। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थान माना जाता है? ये गुरु गोविंद सिंह की समाधि होने के कारण इनका सिखों का प्रमुख पवित्र स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक ये थे चैतन्य। शिकागो में प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये किया था स्वामी विवेकानंद ने, जिसके लिए इनके लिए 7.5 मिनट तक तालियां बजी थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ये थे हमारे राजा राम मोहन राय। मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की। संगीत एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरणी वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी अकबर ने। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी महाराजा खेतड़ी ने, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? ये किया था रामानंद ने। संत कबीर का जन्म स्थल कौन सा है? संत कबीर का जन्म स्थल है वाराणसी। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था क्षत्रिय राजघराने में। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था वर्धमान। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? ये थे तुकाराम जी, ऑप्शन सी। दक्षिण भारत में अलवार थे। दक्षिण भारत में संत अलवार थे। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? ये वल्लभाचार्य गुजरात का मिलान गलत है। बाकी चैतन्य बंगाल से थे, नरसिंह मेहता गुजरात से थे और नामदेव महाराष्ट्र से थे। सिखों के किस गुरु का जन्म स्थल पटना साहिब में हुआ था? इनमें गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म था वो पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह थे ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, ये सही है। सिखों के अंतिम कौशल खालसा पंथ के संस्थापक थे, ये भी सही है। दशम ग्रंथ के रचयिता थे, ये भी सही है। दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन डी होगा, सब सही है इसके अंदर। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल के अंदर थे? सिख गुरु अर्जुन देव जो थे वो जागीर के शासनकाल के अंदर थे। खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? ये माना जाता है तानसेन को। महावीर की माता कौन थी? इनकी माता थी त्रिशाला। अमीर खुसरो एक कवि
भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? इसके अंदर शंकराचार्य, रामानुचार्य, रामानुज और चैतन्य है। ऑप्शन ए सही है। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। ये इस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ था। मोहिनीअट्टम केरल में जन्मा और विकसित हुआ था। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है हमारा कथकली। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध है, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध है तमिलनाडु से। कथकली कहाँ की नृत्य शैली है? ये उत्तर भारत यूपी की नृत्य शैली है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इसके अंदर कथकली केरल सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसके अंदर कुचिपुड़ी कथकली कर्नाटक संबंधित नहीं है, क्योंकि कथकली जो है वो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। भरतनाट्यम, अच्छा मिरान, भरतनाट्यम जो है वो हमारा तमिलनाडु से संबंधित है। और कुचिपुड़ी जो है वो है हमारा ऑप्शन बी से, सॉरी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कथकली केरल से है। उड़ीसा ओडिसी से है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वापस से सुमेलित करना है। कथकली जो है वो हमारा तमिलनाडु से संबंधित है। भरत सॉरी सॉरी कथकली जो है हमारा वो केरल से संबंधित है। और भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और मणिपुर से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। बी सही रहेगा इसके अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? यहाँ पे हमारा ओडिसी इसकी विरासत नहीं है। बाकी मुखौटा नृत्य का संबंध किस शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली से है। सादिर किस नृत्य शैली की प्राचीन नाम है? सादिर जो है हमारा भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे कथक के अंदर मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उन्हें केरल से अतिरिक्त बंगाल का लोकप्रिय नृत्य बनाया था? ये इन्होंने बनाया था कथकली को। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? गरबा। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? देवदासी परंपरा से जो संबंधित है वो है हमारा मोहिनी अट्टम। ऑप्शन सी। उसके बाद में है निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है? एकल नृत्य जो है हमारा वो ओडिसी नहीं है। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है ओटुन तुल्लन। ऑप्शन बी। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भारतीय नाट्य की सबसे प्राचीन शैली जो है वो भरतनाट्यम है। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? नृत्य का शास्त्रीय रूप जो है वो मणिपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं? भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है वो है हमारे भरतनाट्यम, कथक भी है, कुचिपुड़ी भी है, उपयुक्त सभी आएगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ? उत्तर भारत के अंदर हमारा हुआ है कथक का, जो कि यूपी के अंदर हुआ था। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? देव नृत्य जो हमारा कहलाता है वो कहलाता है हमारा कथक, सॉरी कथक नहीं, कुचिपुड़ी। ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में हुआ था? पूर्वी भारत में मणिपुरी का उद्गम पूर्वी भारत के अंदर हुआ था। ठीक है। कुचिपुड़ी का संबंध है हमारे आंध्र प्रदेश से, और भरतनाट्यम का है तमिलनाडु से, कथक का है यूपी से, उत्तर प्रदेश, ओडिसी का है उड़ीसा से। तो ये होगा हमारा ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? कथकली है हमारे केरल का। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इनका संबंध है भरतनाट्यम से। प्रिय वंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? इनका संबंध है ओडिसी से। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इनका संबंध है कथकली से। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इनका संबंध है ऑप्शन बी उड़ीसा से। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार है? ये हैं कथकली नृत्य के सुविख्यात कलाकार हैं। शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? शोभना नारायण है कथक से संबंधित है। रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? रागिनी देवी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? पद्मा सुब्रमण्यम जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही होंगे इसके अंदर। आगे चलते हैं। दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? दमयंती जोशी जो है वो कथक से संबंधित है। झावेरी बहनों दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्ण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य की किस विधि से है? झावेरी बहनों का जो संबंध है वो मणिपुरी से है। रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विधा से संबंधित है? अरुंडेला जो है वो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। भारती शिवाजी किस शैली की नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ये हमारे मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नृत्यक है? कथक का जो है हमारे बिरजू महाराज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? ओडिसी शैली की नृत्यांगना जो है वो यामिनी कृष्णमूर्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है? कथक नृत्य शैली से जो है वो गोपी कृष्णन है। कथकली का मुख्य प्रेरणा केंद्र जो है वो महाकवि वल्तोर में है। ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? ये झावेरी बहनें हैं जो कि अभी हमने पढ़ी थी, मणिपुर से संबंधित है। रंगीली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ये है हमारे महाराष्ट्र की। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ये है पश्चिम बंगाल की। मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? यह है हमारे राजस्थान से। अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? अर्पण का संबंध है हमारे बिहार से। नेक्स्ट चलते हैं। चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? चौक पूर्णा जो है वो हमारे यूपी की है, उत्तर प्रदेश। पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इकेबाना। इकेबानी जापानी कला है फूलों को व्यवस्थित रूप से लगाने की। कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी लोक कला का संबंध है आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फुलकारी लोक कला कहाँ की प्रचलित है? फुलकारी लोक कला जो है वो हरियाणा की प्रचलित है।
गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ की प्रचलित है? गुजरात की। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तमाशा प्रमुख शैली है हमारे महाराष्ट्र की। कजरी लोक नृत्य शैली कहाँ की प्रचलित है? ये है हमारे यूपी की, उत्तर प्रदेश। बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ की है? बाउल नृत्य शैली है पश्चिम बंगाल की। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? पंडवानी जो है वो छत्तीसगढ़ की है। राउफ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है? ये है जम्मू कश्मीर की। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? केली गोपाल असम की है। डांडिया लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? यह है गुजरात के अंदर। पणिहारी लोक नृत्य कहाँ का प्रचलित है? पणिहारी लोक नृत्य जो है वो गुजरात का प्रचलित है। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये कर्नाटक से है। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये असम से संबंधित है। घंटा मृदाला कहाँ का लोक नृत्य है? घंटा मृदाला जो है वो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। चेरा चेरोकान कहाँ का लोक नृत्य शैली है? चेरोकान जो है वो मिजोरम की है। नेक्स्ट चलते हैं। ढाई हरीबा लोक नृत्य किस राज्य से प्रचलित है? लाई हरीबा जो है वो हमारा मणिपुर से संबंधित है। ये थोड़ा सा खिचपिच हो गया है, उसके लिए सॉरी। कुमी कुमी नामा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये नागालैंड से संबंधित है। उसके बाद में है लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? जात्रा जो है वो पश्चिम बंगाल का है। कीर्तन कहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है? कीर्तन जो है वो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। गिद्दा जो कि एक नृत्य के रूप में है, यह किस राज्य से संबंधित है? ये पंजाब से संबंधित है। उसके बाद है जटा जटनी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? जटा जटनी जो है वो हमारे बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है। नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? अभी अभी हमने पढ़ा था नौटंकी, हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, यूपी का लोक नृत्य है। लावणी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? लावणी जो है वो महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। छाऊ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? छाऊ जो है वो उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है। बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? ये हिमाचल प्रदेश के राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। उसके बाद में तेरह ताली लोक नृत्य है। तेरह ताली लोक नृत्य राजस्थान का है। कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। कारागम जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? कर्मा जो है हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर प्रचलित है। लोक नृत्य वैशाख बिहू प्रचलित है। बिहू जो हमारा लोक नृत्य है वो प्रसिद्ध है हमारा असम में। अभी हमने पढ़ा था बिहू थोड़ी देर पहले। उसके बाद में है राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य जो है, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य घूमर है। कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है गरीबों की कथकली के नाम से तो हमारा ओंटून तुल्लम जाना जाता है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। झारखंड का पाइका है एक लोक नृत्य है। सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? सुआ नृत्य जो है वो बैगा जनजाति से संबंधित है। उसके बाद में है काडाम लोक नृत्य का संबंध है। काडाम लोक नृत्य का संबंध जो है वो है हमारे औराव से, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? ये है ऑप्शन ए यक्षगान। आंध्र प्रदेश की गौंड जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य ये है गुसादी, ऑप्शन ए। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन महिला प्रधान नृत्य है? महिला प्रधान नृत्य जो होता है वो होता है गिद्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसके अंदर झूमर हरियाणा का नहीं है,
तमाशा महाराष्ट्र का है, बाउल पश्चिम बंगाल का है, कजरी यूपी का है, तो झूमर इसमें सम्मिलित नहीं है। तांडव नृत्य संबंधित है, तांडव नृत्य है वीर और रौद्र रस से। बम्बू नृत्य निम्नलिखित में से किसका आदिवासी नृत्य है? बम्बू जो है वो कुकी एवं नागाओं का आदिवासी नृत्य है। तीजन बाई किस लोक नृत्य गायक से संबंधित है? तीजन बाई जो है वो पंडवारी से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, नीचे दी गई लोक नृत्य व राज्य की सूची किसका मिलान सही नहीं है? इसके अंदर हम देखें तो बिहू जो है असम का है, जबकि यहाँ पे आंध्र प्रदेश दे रखा है, तो ऑप्शन पहला ही गलत है। बाकी भांगड़ा पंजाब का है जो कि सही है, डांडिया गुजरात का, ये भी सही है, नौटंकी यूपी का है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन नृत्य विधा से संबंधित नहीं है? यहाँ पे चैती, ऑप्शन डी गलत है। लोक नृत्य करने वालों को क्या कहते हैं? लोक नृत्य कहते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? यहाँ पे जो मेघालय का बम्बू नृत्य है ये युद्ध संबंधी नृत्य है। इकेबाना किसका जापानी रूप है? इसको हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं, फूलों की सजावट का। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? ये अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, मेघालय के अंदर, जस्ट ऊपर वाला ही हमने पढ़ा, ये रहा। आगे चलते हैं, कर्नाटक की लोक रंग भूमि है। कर्नाटक की लोक रंग भूमि जो है वो हमारे यक्षगान है। भारतीय लोक नृत्य नहीं है, भारतीय लोक नृत्य नहीं है, ये है हमारा कथकली। लोक नृत्य नहीं है, ठीक है। अच्छा, छपेली लोक नृत्य संबंधित है। छपेली लोक नृत्य जो वह हमारा हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? यह है डांडिया। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य जो है वो है व्रजभूमि का। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से हमारे आल्हा महबा संबंधित है, कजरी मिर्जापुर संबंधित है, रसिया बनारस संबंधित है, बिरहा कन्नौज से संबंधित नहीं है। बधाई है बुंदेलखंड का लोक नृत्य। आगे चलते हैं, उसके बाद है तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है महाराष्ट्र से। बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से संबंधित नहीं है? ये हमारा बिरहा कानपुर से। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये है हमारा कर्मा महोबा से, ठीक है। कारागाम लोक नृत्य संबंधित है, कारागाम जो है हमारे तमिलनाडु से संबंधित है। आगे चलते हैं, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? राहुला का संबंध है बुंदेलखंड क्षेत्र से है। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में से कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके जाती है? तब किया जाता है झुमेला। बस्तर में डंडावरी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? बस्तर में डंडावरी नृत्य जो होता है वो होली पे आयोजित होता है। आगे चलते हैं, देवदास बंजारा किस क्षेत्र से जुड़े हैं? देवदास बंजारा जो है वो हमारे पंथी नृत्य से जुड़े हुए हैं। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? यह है गिद्दा। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? ये रखते हैं हमारे भवाई से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्नलिखित में से जो हमारा सुमेलित है, नकल बिहार से सुमेलित नहीं है, तमाशा उड़ीसा से संबंधित नहीं है, अंकिया नाट असम से संबंधित है, और ये वाद पंजाब से नहीं है। अच्छा,
चक्कार कुथु नृत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चकार जाति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। परंपरागत रूप से ये हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जाता, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मियाँ संगीत वाद है, ये भी सही है। इसका नाट्य रूप कथाम्बलम है, ये भी सही है। इसके अंदर ऑप्शन ए 1 2 3 ये सही है। नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट में वापस से हमको मिलान करना है। बिरहा, बिरहा जो है हमारा अवधि से संबंधित है। बिरहा जो है हमारा अवधि से संबंधित है। कजरी जो है हमारा भोजपुरी से संबंधित है। मल्हार जो है वो कौरवी से संबंधित है। रसिया ब्रजी से संबंधित है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? हिंदुस्तानी नृत्य का सर्वाधिक प्राचीन घराना जो है वह है हमारे ग्वालियर घराना। उसके बाद है हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। ग्वालियर अभी अभी हमने पढ़ा है, किराना भी है, आगरा भी है, लखनऊ जो है इसका संगीत घराना नहीं है। ध्रुपद गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? ये है ग्वालियर। बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित है? बड़े गुलाम अली जो है वो पटियाला घराने से संबंधित है। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है बनारस से। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तान गायक है। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? गायन की ध्रुपद शैली का आयोजन जो था वो स्वामी हरिदास ने किया था। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली, ये है हमारी गायन शैली सर्वप्रथम जो है वो ख्याल है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। किस घराने को ख्याल गायनी का जन्मदाता माना जाता है? ये ग्वालियर को माना जाता है। ऋतु वर्मा का संबंध है पंडवानी शैली, ऑप्शन बी से। निम्नलिखित में से कौन गजल गायिका से संबंधित नहीं है? गजल गायिका संबंधित नहीं है हीरा भाई वरोड़कर। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? शास्त्रीय गायन से संबंधित है, ये हैं हमारे मल्लिकार्जुन मंसूर। प्रसिद्ध गायन पीनाज मसानी किस गायिका से संबंधित है? ये है हमारे गजल गायिका से संबंधित है। ये थोड़ा सा गिचपिच हो रहे हैं, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा। आगे चलते हैं। बेगम अख्तर कला की किस विधि से संबंधित है? ये संगीत कला से संबंधित है, ऑप्शन सी। तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली की किस रूप से संबंधित थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? ये ध्रुपद कला से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? ये है तिलाना। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त हुआ था, ये था MS सुब्बलक्ष्मी को। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह जो कहा जाता है वो पुरबंदर दास को कहा जाता है। त्यागराज का नाम संबंधित है शास्त्रीय नृत्य से। शास्त्रीय नृत्य कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? शास्त्रीय नृत्य जो है वो सामवेद के लिए प्रसिद्ध है। गजलों का जनक किसे माना जाता है? गजलों का जनक जो हमारे माना जाता है अमीर खुसरो को। उसके बाद आगे चलते हैं। पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की थी? पंडित जसराज जी ने अपनी शास्त्रीय गायन के अंदर सुप्रसिद्धि हासिल की थी। कर्नाटका संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध है, यह है संत पुरंदरदास। ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट करते हैं शास्त्रीय संगीत। ये ओमकार नाथ ठाकुर, बड़े गुलाम अली और जहरुद्दीन डागर से संबंधित है। और सुगम संगीत आप आजकल टीवी पे सुनते होंगे, मोहम्मद गमी, लता मंगेशकर के गाने, ये वो हैं हेमंत कुमार, मोहम्मद रफ़ी। और लोक संगीत जो है ये
तीजन बाई और शारदा सिन्हा है। और कर्नाटक संगीत जो है पुरंदरदास और श्यामा शास्त्री से संबंधित है। क्वेश्चन है, जैमिका राय ने किस क्षेत्र जैमिका राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? ये चित्रकला के क्षेत्र में नाम कमाया था। ये थोड़ा सा नाम के कारण ऊपर नीचे हो गया, उसके लिए सॉरी। भारतीय चित्रकला में पुनर्रुजुनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? ये थी जैमिका राय, जिन्होंने चित्रकला के अंदर अपना नाम कमाया था। मुगल काल में मंसूर था एक महान, ये चित्रकार थे। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? ये किशनगढ़ की शैली पर आधारित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? ये है हिमाचल प्रदेश से। कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? ये पौराणिक कथाओं व रीति रिवाज, नायक नायिकाओं का इसके पर प्रधानता रहती है। ऑप्शन ए सही है इसका। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? इसके अंदर प्राकृतिक रचनाओं की प्रधानता ज़्यादा रहती है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसके अंदर पिछवाल चित्रकला शैली गुजरात से संबंधित नहीं है, बाकी मधुबनी चित्रकला शैली बिहार की है, फुलकारी चित्रकला हरियाणा की है, कलमकारी कला आंध्र प्रदेश की है, ये भी सही है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कानड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? ये चित्रकला की शैलियों को दर्शाते हैं। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रमाण आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकला की उत्कृष्ट कृतियां हैं? ये नंद बोस की उत्कृष्ट कृतियां हैं। आगे चलते हैं। शाहजहां का ताज शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्तों पर अश्रुकण और वन सामग्री आदि किस चित्रकार की चित्रित कृतियां हैं? ये है हमारे अवनीनंद अव, अवनीन्द्रन नाथ ठाकुर की है। एलिफेंटस बॉथिंग इन ग्रीन पूल निम्नलिखित में से किस चित्रकला की चर्चित कृति है? ये है हमारे अमृता शेरगिल की। औरत नामक चित्र का चित्रण किसने किया था? इनका चित्रण किया था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। काला चांद नामक चित्र का चित्रीकरण किसने किया था? इसका चित्रीकरण किया था हमारे सतीश गुजराल ने। ऑप्शन सतीश गुजराल, ऑप्शन डी सही है। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया था? इसका चित्रण किया था राजा रवि वर्मा ने। बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है, बाघ गुफाएं जो प्रसिद्ध है वो है चित्रकला के लिए। अमृता शेरगिल किस रूप से प्रसिद्ध है? अमृता शेरगिल अभी हमने पढ़ा था ऊपर, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हुई थी। उसके बाद में ये क्वेश्चन थोड़ा सा, मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी का जो संबंध है वो बिहार से है। एम.एफ. हुसैन में एक चित्रकार थे, मतलब एम.एफ. हुसैन एक चित्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाब्लो पिकासो कहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार थे? पाब्लो पिकासो जो थे हमारे, पिकासो आपने नाम सुना होगा, वो स्पेन के हैं। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? ये पिकासो के संगीतज्ञ। थ्री म्यूजिशियन जो है ये पिकासो की पेंटिंग है। विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की थी? लास्ट जजमेंट थी एंजेलो की। विश्वविख्यात पेंटिंग द लास्ट सपर किसकी कृति है? लास्ट सपर जो है वो हमारी विंची की है, लियोनार्डो विंची की। विश्वविख्यात पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? मोनालिसा आप सभी जानते होंगे, ये पिकासो की है। उसके बाद में आगे चलते हैं। विश्वविख्यात चित्रकारी गुएरिना किसकी कृति है? गुएरिना जो है वो हमारे गुएरिना जो है हमारे विंची की, नहीं नहीं, गुएरिना
पिकासो की है, सॉरी पिकासो की है गैरीना। और मैंने ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो था ये मैं थोड़ा सा गलत बता दिया था, ये एक्चुअल में विंची की है। मोनालिसा जो है वो विंची की है, वो ऑप्शंस के चक्कर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, उसके लिए सॉरी। माइकल एंजेलो और लियोनार्डो विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? ये थे इटली के। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? मंसूर जी जो थे वो जहांगीर के शासनकाल के अंदर थे। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उत्तम स्तर पे थी? चित्रकारी, आपने अगर भारत का इतिहास पढ़ा हो तो आपको पता होगा जहांगीर काल के अंदर चित्रकारी का सर्वोत्तम काल था। लोक चित्रकला मधुबन किस राज्य की में लोकप्रिय है? ये अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, बिहार के अंदर है। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? जैमिनी राय ने चित्रकारी के क्षेत्र में नाम कमाया था। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल के अंदर अल्पना जो है वो फर्शों के ऊपर चित्रकारी प्रसिद्ध है। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की थी? इन्होंने एम एफ हुसैन ने पेंटिंग की शुरुआत पिक्चरों के पोस्टरों से की थी। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? आपको अभी अभी मैंने बताया था, चित्रकारी जो थी हमारे जहांगीर के काल में सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? ये भी अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। आगे चलते हैं। भारत की प्राचीन कला परंपरा और पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी। ये की थी अवनींद्र नाथ टैगोर ने। चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं था? ये हमारे काली घाटी के ऊपर इसका प्रभाव नहीं था। मुगल चित्रकला किसने राज्य कला में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? अभी अभी हमने पढ़ा था जहांगीर के काल के अंदर। प्रसिद्ध मीनाकार थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ राजस्थान से है। नेक्स्ट चलते हैं। शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह है चित्रकला के क्षेत्र के अंदर। मधुबन लोक कला किस राज्य से संबंधित है? मधुबन जो है बिहार से संबंधित है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभ मुख्य केंद्र, ये है हमारा बूंदी से। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ था? ये हमारे हुआ था राजस्थान की ब्लू पोट्री की, ये पर्शिया की थी, जो कि अभी हाल फिलहाल में किशनगढ़ के अंदर जयपुर में प्रसिद्ध है। पिछवाई कला के पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। पिछवाई में जो बनाए हैं वो भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में बताया गया है। और उसके बाद में है कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? वो गढ़वाल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। मोनालिसा क्या है? मोनालिसा अभी आपने देखा था, एक चित्र है। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसके द्वारा चित्रित किया गया था? ये लियोनार्डो दा विंची द्वारा चित्रित किया गया था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो प्रसिद्ध है वो हमारे गुफाओं के चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है। ये थोड़ा सा धुंधला हो रहा है, उसके लिए सॉरी। गांधार शैली की मूर्तियों में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम है। ये था धर्म चक्र। भारत के किस शिलाशय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे? ये हमारे भीमबेटका में प्राप्त हुए थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसके अंदर हम बात करते हैं सुमेलित, अगर हम देखें तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता
धूसर मध्य भारत से सम्मिलित नहीं है। कुषाण गांधार कला शैली से संबंधित है, हाँ बिल्कुल संबंधित है। मुगल अजंता चित्रकारी से नहीं, ये भी नहीं है। मराठा पहाड़ी चित्र शैली से नहीं, ये भी नहीं है। केवल कुषाण गांधार कला शैली से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अजंता किसके लिए प्रसिद्ध है? अजंता आपने देखी होगी, वो केवल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, कलात्मक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है अजंता की गुफाएं। निम्नलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? ये आपने नाम सुना होगा, अजंता एलोरा की गुफाएं, वही अजंता एलोरा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। मूर्तिकला की गांधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किससे सम्मिश्रित है? मूर्तिकला की जो गांधार शैलियां हैं वो भारत एवं ग्रीक शैलियों से संबंधित है। अजंता गुफाओं में मूर्तियां दर्शाती है, अजंता की गुफाओं में विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव को दर्शाती है, भगवान महावीर को भी दर्शाती है, और भगवान बुद्ध और उनके जीवन की वृत्ति को दर्शाती है। ऑप्शन डी सही होगा। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? अजंता चित्रकारी जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का जो विषय वस्तु है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये थोड़े से ब्लर हो रहे हैं, उसके लिए सॉरी। अजंता की चित्रकारी का क्या निरूपण किया गया था? ये जातक कथाओं के बारे में बताती है। कौन सी सभ्यताओं में ने गांधार कला शैली की रचना की सहायता प्रदान की थी? इन्होंने भारतीय एवं यूनानियों की सहायता प्रदान की थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मतानुसार, एक सेकंड आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन से थे? ये थे पार्श्वनाथ जी। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में अंतिम कौन से थे? अंतिम जो थे वो महावीर जो थे, और सबसे प्रथम थे वो ऋषभदेव थे। और अभी अपने पढ़ा था कि अंतिम से पहले मतलब 23वें पार्श्वनाथ जी थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? ये माना गया है महावीर जी को। बरहुत भूमि किससे संबंधित है? संबंधित हुई है बौद्ध धर्म से। लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है, यह है बौद्धों का। बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तंत्रिका आचरणों की प्रधानता है? बौद्ध धर्म के अंदर हीनयान के अंदर इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। खालसा किस धर्म से संबंधित है? ये सिख धर्म से संबंधित है। सिखों के 10वें के गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? गुरु गोविंद सिंह जो थे वो हमारे गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। किस सिख गुरु ने के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया था? ये हमारे गुरु रामदास जी के बाद में ये वंशानुगत तरीके से चलने लग गया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु अर्जुन देव जो थे वो उनके 5वें गुरु थे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें आपके लिए लगभग सभी तरह के क्वेश्चन, जैसे कि आपकी पॉलिटी हो गई, राजनीति हो गई, या अर्थशास्त्र हो गई। अभी नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो अर्थशास्त्र के ऊपर आएगा। उसके अलावा हमारी भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, मतलब विज्ञान संबंधी सभी चीज़ों के बारे में उनकी जो टॉप क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो बार बार आने की संभावना रहती है, जिनकी सबसे अधिक से अधिक आने की संभावना रहती है, उन क्वेश्चनों का वर्णन करेंगे। बाकी इसके अलावा हमारे टाइम टू टाइम और भी वीडियोस आते रहेंगे, तो आप उनके लिए जल्दी से अपना इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आगे चलते हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन से थे? ये अभी अभी हमने पढ़ा था, गुरु गोविंद सिंह जी थे सिखों के अंतिम गुरु। उसके बाद में सॉरी 5वें, हाँ ठीक है, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? सिखों के 5वें गुरु थे, ये अभी अभी हमने पढ़ा है। सिखों के अंतिम गुरु, सॉरी अंतिम गुरु गुरु अर्जुन देव थे, ये मैंने गलत लगा दिया। ठीक है।
इसके बाद में हम आगे चलते हैं। सिखों के 10वें गुरु जो थे वो थे हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ये थे हमारे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? खालसा पंथ की नींव जो थी वो गुरु गोविंद सिंह जी ने डाली थी। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर अब अमृतसर नाम से एक नए शहर की स्थापना की गई थी? ये हमारे स्थापना जो की थी ये गुरु रामदास जी ने की थी। और ये गुजरात के सॉरी पंजाब के अंदर आपने सुना होगा अमृतसर। बहुत अच्छा टेम्पल है, सिखों का गुरुद्वारा है, बहुत अच्छा है, एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा उसको। इसकी स्थापना जो इन्होंने की थी ये श्री गुरु रामदास जी ने की थी। किस सिख गुरु ने हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी? हरमिंदर साहिब की स्थापना की थी गुरु अर्जुन देव ने की थी। किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की थी? ये प्रदान की थी हमारे नई ओजस्विता हमारे प्रदान की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने इसको मतलब आगे बढ़ाया था। किस सिख गुरु ने सिख धर्मों को नया स्वरूप, नई शक्ति, ये तो अभी हमने पढ़ा ना, गुरु गोविंद सिंह। अच्छा, खालसाओं के 5 अनिवार्य लक्षण किसने निर्धारित किए थे? जो इनके 5 निर्धारित जो लक्षण थे वो गुरु गोविंद सिंह ने निर्धारित किए थे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आपको समझ में आ सके तो, पुरुष खालसाओं का सिंह की तथा महिलाओं को कौर की उपाधि किसने दी थी? मतलब पुरुषों को सिंह की और महिलाओं को कौर की उपाधि किसने दी थी? गुरु गोविंद सिंह ने दी थी। और ये क्वेश्चन तो पूरा ही तहस नहस हो रहा है। ठीक है, किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासक ने नदी में डुबोकर करवा दी थी? ये गुरु अर्जुन देव की थी। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल देता हूँ इसको। किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासक ने नदी में डुबोकर करवा दी थी? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली थी? ये डाली थी गुरु अमरदास जी ने। ये है एक नेक्स्ट क्वेश्चन। मखली पुत्र गोशाल किस धर्म का प्रवर्तक था? ये था आजीवक धर्म का। लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, लिंगायत धर्म के वासव माने जाते हैं। सिलसिला संबंध है, सिलसिला का संबंध जो है वो है सूफी मत से संबंध है। सूफी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। यहूदी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, यहूदी धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं उनका नाम है पैगंबर मूसा। दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था? दीन इलाही आपने पढ़ा होगा, अकबर ने शुरू किया था। कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे माना जाता है? कीर्तन परंपरा का जन्मदाता चैतन्य को माना जाता है। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में जो सर्वप्रथम किया था वो सेंट थॉमस ने किया था इसका प्रचार। उसके बाद है जरयुष्ट धर्म है। जरयुष्ट धर्म क्या है? ये पारसियों का धर्म है, इसको जरयुष्ट धर्म भी कहते हैं। वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत है, वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत है अवतारवाद। चिश्ती परंपरा की स्थापना किसने की थी? चिश्ती परंपरा की स्थापना जो थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। गुरु गोविंद सिंह का खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? ये 1699 के अंदर की गई थी। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है वो अहिंसा है, मतलब किसी चीज़ की हत्या नहीं करना, किसी से लड़ना नहीं, चोरी चकारी कुछ भी नहीं। तीर्थकर शब्द संबंधित है, तीर्थकर शब्द जो है वो जैनियों से संबंधित है। जो यहाँ है वह अन्यंत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ये कहा गया है जैन धर्म के अंदर, सॉरी जैन धर्म में क्यों कहा गया है इसको? ये तो यहाँ पे महाभारत के अंदर ही कहा गया है, यहाँ जो है यहीं का है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं का नहीं है। आगे चलते हैं। तुम्हारी
तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। ये किसने कहा था? ये हमारे भागवत गीता के अंदर ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। और पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो भी गीता के अंदर ही कहा गया था, मतलब महाभारत के अंदर ही कहा गया था। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? ये 24 तीर्थंकर हुए थे। और ये स्पायवादी किस धर्म के मूलाधार थे? स्यादवाद किस धर्म के मूलाधार थे? ये अहिंसा के, नहीं नहीं, ये जैन धर्म के मूलांकार थे। जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत जो है वो अहिंसा का है। जैन धर्म पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के 5 व्रतों के रूप में क्या जोड़ा गया है? ब्रह्मचर्य जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन के लिए फिर मैं सॉरी कहना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया था? महानिष्क्रियगमन कहा गया था। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उद्देश्य को क्या कहा गया था? ये धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। बौद्ध धर्म के स्तूप किसका प्रतीक होता है? ये महापरिनिर्वाण का प्रतीक होता है। आगे चलते हैं। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है, हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ जो है वो है वेद, ऑप्शन ए। वेदों की संख्या कितनी बताई गई है? वेदों की संख्या सबको पता है, 4 बताई गई है। किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है? ये यजुर्वेद का कुछ अंश जो है वो गद्य में लिखा गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आगे चलते हैं। वेद त्रयी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया गया है? वेद त्रयी के अंतर्गत जो है वो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को सम्मिलित किया गया है। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? गायत्री मंत्र जो है हमारे ऋग्वेद में है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद का संकलन ऋग्वेद पे आधारित तो हमारे सामवेद का है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? ये हमारे अथर्ववेद के अंदर इस चीज़ों का वर्णन किया गया है। उसके आगे चलते हैं। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धर्म ग्रंथ में की गई थी? ये ऋग्वेद में की गई थी। एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है ये यजुर्वेद है। सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य जो है वो ऋग्वेद है। अस्तोमा सदगम्य सुक्ति कहाँ से ली गई है? ये ऋग्वेद से ली गई है। किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्मकांड संबंधी बातों तथा प्रार्थनाएं हैं? ये हमारे यजुर्वेद के अंदर बताए गए हैं। जितने भी कर्म कांड जो हम करते हैं सारे वो ऋग्वेद में बताए गए। किस वेद ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना संग्रहण है? किस वेद मंत्र में? ये हमारे ऋग्वेद के अंदर है। किस वेद ग्रंथ में जादू टोने का वर्णन किया गया है? ये हमारे अथर्ववेद के अंदर है। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय हैं? ऋग्वेद के अंदर हमारे 10 अध्याय हैं जिनको हम मंडल भी कहते हैं। ऋग्वेद में सूक्तियों की कुल संख्या जो है 1028 है। आगे चलते हैं। सुम्मेलित करना है। सुम्मेलित तो इसके अंदर अपन देखते हैं, ये है ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में संगीत में स्रोत नहीं मिलते। स्रोत एवं कर्मकांड, स्रोत तो मिलता है मगर कर्मकांड नहीं मिलते। तंत्र मंत्र वशीकरण नहीं, ये नहीं है। स्रोत एवं प्रार्थनाएं मिलती है। यजुर्वेद के अंदर हम लोगों को स्रोत एवं कर्मकांड मिलते हैं। सामवेद के अंदर हमने संगीत में और स्रोत मिलते हैं। और अथर्ववेद के अंदर हमने तंत्र मंत्र वशीकरण मिलते हैं। आगे चलते हैं। आयु आयु वृद्धि अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ये मिलता है हमको अथर्ववेद के अंदर। उपनिषद का मुख्यतः विवेचन है दर्शन शास्त्र के अंदर। उपनिषद पुस्तक है, उपनिषद पुस्तक जो है वो दर्शन पर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख उपनिषदों की संख्या जो है वो 12 है। आगे चलते हैं।
नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? ये कठोपनिषद में उल्लेखित है। महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? ये मिलता है आपको ऑप्शन ए छांदोग्य उपनिषद के अंदर। चारों आश्रम की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ मिलती है? मिलती है हमको जाबलोक उपनिषद के अंदर। उसके बाद में है पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से आई है? पुनर्जन्म की अवधारणा जो है वो हमारे ऑप्शन ए बृहदारण्य योग उपनिषद से आई है। बुद्ध के अष्टांगी मार्ग का स्रोत बताया गया है, ये बताया गया है तैत्तिरीय योग उपनिषद के अंदर। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है? ये हमारे लिया गया है मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? ये हमारे माना जाता है कटोप उपनिषद को हम सबसे प्राचीन माना जाता है, मतलब बुद्ध से प्राचीन माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये अभी हमने पढ़ा था, मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। वेदांतरण किसे कहा गया है? वेदांतरण जो है हमारे उपनिषदों को कहा गया है। आगे चलते हैं। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धर्म ग्रंथ जो है वो कौन सा है? यहाँ पे वेद भी है हिंदुओं के अंदर, रामायण भी है, महाभारत भी है, उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, महाभारत का जो मौलिक नाम था वो था जय संहिता। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम जो था वो जय संहिता था। प्राचीन हिंदू काव्य है, ये है हमारा महाभारत, सॉरी हिंदू महाकाव्य हमारी रामायण है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्जानामा है। ये महाभारत का प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत है हमारी, वो मैंने गलती से बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? ये वेदव्यास जी ने की थी। बोली श्री कृष्ण थी। श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय श्लोक हैं? 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है, ये है भागवत धर्म का प्रधान धर्म है श्रीमद् भागवत गीता। भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है ये है हमारा पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है, ये है शतपथ ब्राह्मण। आगे चलते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के जो 10वें गुरु थे उनका पटना में जन्म हुआ था, पटना साहिब में। वेदांगों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? 6। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है, पुरुषों द्वारा नहीं मानी गई है, ऋषियों द्वारा भी नहीं मानी गई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ये मिलता है हमको बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये हमको मिलता है छांगयोप उपनिषद के अंदर। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देव की पुत्र एवं अंगिरा के शिष्यों के रूप में कृष्ण का उल्लेख किया गया था? ये हमारे किया गया था छांगयोप उपनिषद के अंदर। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अवतारवाद का प्रथम उल्लेख रामायण में मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत है। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत है, विष्णु के 10 अवतारों का मत्स्य पुराण के अंदर मिला था। विष्णु के 10 अवतारों का लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट प्रमाण कहाँ मिलता है? लिंग पूजा का स्पष्ट प्रमाण जो है हमारे विष्णु पुराण के अंदर मिलता है। शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ मिलता है? शिव की मूर्ति बना करके पूजा करने का विवरण मत्स्य पुराण के अंदर मिलता है। आगे चलते हैं। जैन साहित्य को कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को हम पिटक आगम कहा जाता है।
जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म है वो कल्प सूत्र है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है वो बौद्धों का है। बौद्धों का पवित्र साहित्य है। बौद्धों का पवित्र साहित्य त्रिपिटक है। ये फिर थोड़े से आज पहुंच हो रहे हैं। बुद्ध के धार्मिक विचारों और विचारों का संग्रहण किस ग्रंथ में है? बुद्ध के धार्मिक विचारों का ये सुत पिटक, सूत्र पिटक लिखा हुआ है। ये किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनक्लोसाइकोपीडिया कहा जाता था? ये सुत पिटक को कहा जाता था। ये थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध संघ के उल्लेखों का जो हमको नियम मिलता है वो विनय पिटक में मिलता है। बौद्ध धर्म दर्शन का विवेचन मिलता है, वो मिलता है अभिधम्म पिटक के अंदर मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है हमारे अंगुत्कार निकाय के अंदर मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? त्रिपिटक अभी भी हमने पढ़ी थी, बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? इनकी प्राकृत भाषाओं के अंदर लिखे हुए थे ये। किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग किया गया था? ये प्रयोग किया गया था अभिधम्म पिटक, ऑप्शन सी के अंदर। ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ जो है वो है हमारे बाइबल, ऑप्शन बी। सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है? इनका गुरु ग्रंथ साहिब सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है। ओल्ड टेस्टामेंट किस धर्म के संपादक का प्रमुख ग्रंथ है? ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो यहूदियों का प्रमुख ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातें तथा उनकी स्मृतियां किस ग्रंथ के अंदर लिखी गई है? ये हदीस के अंदर लिखी गई है। पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा था? पारसियों का जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ वो है हमारा जेदावेस्ता। यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? अभी अभी हमने पढ़ा था यहूदियों के बारे में, तोरा। तोरा किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक मानी जाती है? यहूदियों की। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन थे? इसके संकलनकर्ता जो हैं वो हैं हमारे गुरु अर्जुन देव। सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण कौन सा था? सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण सबने देखी, महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण। पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है? पिटक का शाब्दिक अर्थ है टोकरी। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया है? ये हमारे मिलिंद पहनो, ऑप्शन सी। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? वेदों के जो संकलनकर्ता हैं वह हैं वेद व्यास। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो है समीप बैठना। अच्छा, ये थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है बट फिर भी मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो है वो ऋग्वेद लिखा है। ऋग्वेद के अंदर क्या बताया है? धनु वेद के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद, गंधर्व वेद के बारे में बताया गया है। ये थोड़ा हौच पौच ज़्यादा हो गया, इसको छोड़ते हैं। शिकागो में संपन्न 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व कौन थे? ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का में पर्याप्त है? ये है हमारे अहिंसा। दोनों के अंदर अहिंसा को बढ़ावा दिया है, हिंसा नहीं करने पे बात करी है। उसके अलावा है दक्षिण भारत में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? दक्षिण भारत और उत्तर भारत में, दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक रामानंद जी ने भक्ति आंदोलन चलाया था। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? ये किया गया था राजकीय धर्म, ये अकबर के शासनकाल के अंदर समाप्त किया गया था। त्रिपिटक
डैश का धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक हमने पढ़ा था, बौद्ध का धार्मिक ग्रंथ है। स्तूप चैतन्य तथा मठ मुख्य रूप से संबंधित है। ये हमारे बुद्धवाद से संबंधित है, स्तूप, जैन और मठ जो हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों में वराह द्वार को डैश कहते हैं। दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनको गोपुरम कहते हैं। ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म को मानने वालों का सर्वाधिक संख्या किस राज्य के अंदर है? बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये हमने पहले, सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, 570 ईस्वी में हुआ था। इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी, इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई थी वो 7वीं सदी में हुई थी। हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग है? हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के दो भाग है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था वो मक्का के अंदर हुआ था। आगे चलते हैं। ईसा मसीह का जन्म स्थल, ईसा मसीह का जन्म स्थल हमने पहले पढ़ा था, बैतलहम के अंदर हुआ था। और उसके बाद में आगे चलते हैं हम। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोर्स सिद्धांत एवं दर्शन है? ये है हमारा बौद्ध धर्म का अनेकांतवाद। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? ये हमारा जैन मत का है, सॉरी, बौद्ध धर्म का नहीं है ये अनेकांतवाद। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ये बाहुबलियों के लिए संबंधित है और इनकी से संबंध की जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टैबो मठ स्थित है? टैबो मठ जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? ये अभी हमने पढ़ा था, 1895 के अंदर उन्होंने शिकागो में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपको दिखेगा नहीं। दैत्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? इसके हैं निम्राकाचार्य। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इन्होंने अद्वैत वेदांत प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? इसमें, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म भागवत धर्म का मुख्य आधार है? यह है विशिष्टता दैत्य। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? ये थे हमारे रामानुज। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी? सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है हमारा, पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है, आप लोग देखते होंगे, बाबा रामदेव। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? महर्षि गौतम का संबंध जो है वो न्याय दर्शन से है। महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधि से जुड़ा हुआ है? ये हमारे सांख्य के दर्शन से जुड़ा हुआ है। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य जो है वो विशिष्टता दैत्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है? इसके अंदर हम देखते हैं, योग सत्र पतंजलि ये से संबंधित है, कामा सूत्र वास यहाँ से संबंधित है, न्याय सूत्र गौतम से संबंधित है, गीता रहस्य गांधी से नहीं, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? ये राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अष्टांगी मार्ग किस धर्म में बताया गया है? ये बौद्ध धर्म के अंदर बताया गया है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? ये हमारे वल्लभाचार्य ने स्थापना की थी। आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये मखली गौसाल थे। न्याय दर्शन का लेखक था गौतम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सी एक सही कालानुक्रम में है? ये है हमारे शंकराचार्य, रामानुजम और चैतन्य। ये अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसने कही थी? ये चावर्णों की उक्ति है, जिसमें कहा गया है कि जैसे जब जब तक जीवित हो, जब तक खुशी से सुख में रहो, ऐश करो। कर्म का सिद्धांत संबंध है, कर्म का सिद्धांत संबंध है मीमांसा से। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल के अंदर। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ये आजीविकाओं ने बताया था।